बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए पॉडकास्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। लाउंज फ्लेक्स में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज मैंने सोचा कि आज होस्टिंग मैं कर लेता हूं इस पॉडकास्ट की। हर दफ़ा आमिर होस्टिंग करता है, तो आज मैंने सोचा कि मैं होस्टिंग कर लेता हूं। और मैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि पिछली दफ़ा आमिर ने मेरे साथ कुछ खेल खेले थे तो आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आमिर के कुछ दोस्तों से खुफिया तौर पर कुछ सवालात मंगाऊं आमिर के लिए, कि आमिर के जो दोस्त हैं वो आमिर से क्या पूछना चाहते हैं। तो हमने कुछ सवालात तैयार किए हैं आमिर के लिए, जो हम आमिर से पूछेंगे। तो आमिर, कुछ तकरीबन कोई 15 सवालात हैं ओह माय। जो कि आपके दोस्तों ने भिजवाए हैं। अच्छा, और देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं और आमिर के दोस्त अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो समझेंगे कि यार ये तो आमिर के स्टेटस पे हमने रिप्लाई किया था, तो आमिर से खुफिया तौर पे ये सवालात कैसे। तो आमिर, आपके व्हाट्सएप से मैंने स्टेटस लगाया अरे अच्छा, ऐसा है कि मेरे और मैंने वो सवाल लिए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद कहते हैं आज आपको इस प्रोग्राम में। और एक तो ये है कि मेरे व्हाट्सएप का या मोबाइल का एक्सेस जो है वो इसके पास होता है, इसका मेरे पास होता है, क्योंकि हम दोनों अक्सर ऐसा हो जाता है कि गाड़ी में जाते वक्त हम लोग हाँ, म्यूज़िक प्ले करते होते हैं, तो उस वजह से जो है हम दोनों को एक दूसरे के पासवर्ड्स पता हैं, तो मुझे नहीं पता था कि ये होगा, लेकिन चलो। ओके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस जो है वो आपको बर वक्त मिल सके और आप सबसे पहले उसको देख सकें और आपके यूट्यूब में घंटी बज सके। हाँ, तो बढ़ते हैं अपने सवालात की जानिब। अच्छा, सबसे सवालात के लिए पहले आज मैं तैयार होके भी आया हूँ टेक्स्ट भागना नहीं है, बैठ के जवाब देना। अच्छा जी, सबसे पहला अच्छा, सवाल जो है वो अनीका इनायत अनिका, ने अच्छा, पूछा है। नाइस, अनीका इनायत फ्रॉम क्वेटा। ओके, सवाल उनका ये है कि विच पार्टी विल विन द इलेक्शन। है अच्छा, असल में विच पार्टी विल विन द इलेक्शन, इलेक्शन हो चुके हैं और इलेक्शन इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी को। हाँ, और आज अभी डेट तक क्या है? और आज मुझसे ये सवाल पूछा पाकिस्तान जा रहा है कि विच पार्टी विल विन द इलेक्शन। तो इलेक्शन जिस पार्टी ने जीता है, तो इलेक्शन किसी पार्टी ने नहीं जीता है, पहली बात तो ये है, इलेक्शन इंडिपेंडेंट ने जीता है, यानी कि जो आज़ाद है उन्होंने इलेक्शन जीता है। अब ये उन पे है कि वो किस पार्टी को जिताना चाहते हैं, तो अब द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कि वो जिनको चाहे उनको जिता सकते हैं, उनको हुकूमत में ला सकते हैं। क्या बात है। चलें जी, दूसरा सवाल ओके, अनीका इनायत की तरफ से। ये सवालात मैं देख सकता हूँ वैसे पहले से, यानी हाउ आर यू सो पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। ओके, ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि हाउ आर यू सो पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। तो देखिए, अगर अच्छा, मैंने इनमें से कोई भी सवाल इसको नहीं दिखाया। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपने आप को परसीव करते हैं, ठीक है, कि लाइक देखिए, अब मैं सिंपल कर लूँ, ठीक है, अभी अगर मैं फिलोसॉफिकल साइड पे जाऊंगा तो वो थोड़ा सा वो हो जाएगा कि अगर मैं परसेप्शंस की तरफ जाऊं तो फिर माइंड के साथ कनेक्ट आंसर्स को छिल तो रखो इसको थोड़ा। हाँ, तो ऐसा करते हैं ना कि मैं आपको बताता हूँ कि हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, एक पॉजिटिव रास्ता होता है, एक नेगेटिव रास्ता होता है। हर ये दुनिया जो कंपोजिशन है, मैं अक्सर कहता हूँ दुनिया कंपोजिशन है दो चीज़ों की, ब्लैक एंड वाइट, राइट एंड रॉन्ग, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, और इस इन चीज़ों की कंपोजिशन है, और ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर आपने अपने आप को रखना है तो आपने अपने जो क्वालिटीज से ज़्यादा अपने क्या कहते हैं खामियों को देखना होगा और जज करना होगा, क्योंकि जब आप अपने एम्ब्रेस योर इम्परफेक्शन, क्योंकि जब आप अपने क्वालिटीज को देखते हैं तो आपको मजा नहीं आता, लेकिन जब आप अपनी खामियों को देखते हैं और फिर उस पर थोड़ा बहुत काम करते हैं तो आप आहिस्ते आहिस्ते लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। अभी मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं, लाइक जहाँ पे मैं या चला जाता हूँ स्पीक्स के लिए,
स्पीचेस के लिए या कोई पब्लिक स्पीकिंग होती है वहाँ पे चला जाता हूँ, तो लोग समझ शायद मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझ में ज़्यादा अभी मतलब मुझ में है नेगेटिविटी, जो मैं खुद में देख रहा हूँ, जो शायद लोग नहीं देख रहे लेकिन जो मैं खुद में देख रहा हूँ। और ये पता तब चलता है जब आप रात को सोते हो और जब आप वो सोचते हो कि यार आज मैंने क्या क्या किया, किस चीज़ पर मैंने कितना काम किया है, ठीक है, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। तो वो सही और गलत जो है ना, वो इंसान को खुद पता होता है। लाइक कोई, अब तुम मुझे नहीं बता सकते क्या मेरे तुम में ये गलत है या ये सही है, हो सकता है कि तुम्हें जो सही लगे वो मुझे गलत लगता हो, ठीक है। तो पॉजिटिविटी की तरफ मैं अगर कहूँ कि बढ़ रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं भी अपने नेगेटिव पॉइंट्स देखता हूँ, अपनी नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि जब भी मेरा कोई प्रोग्राम आता है, जब कोई शो वगैरह आता है, तो मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लगा। तो वो जब नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो आता है, तो मैं उसमें से चीज़ें देख के उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। लाइक अभी मुझ में नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अच्छा ठीक है, ये तो चुप नहीं होगा, इसको तो कुछ भी दे दो तो ये लगा हुआ होता है, ये 1 घंटा बोलेगा। एक बात तो है, एक बात ये है कि अभी मुझ में नेगेटिव पॉइंट्स है। वो नेगेटिव पॉइंट शायद लोगों को नहीं पता, लेकिन शायद तुम्हें पता हो, शायद मुझे पता हो। वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल अभी भी मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो कम है काफी, ठीक है। कम किस वजह से है कि मैं बहुत सेलेक्टिव लोगों को चूज करता हूँ, सेलेक्टिव लोगों को चूज करता हूँ। और ऐसा भी होता है कि अगर मतलब कोई चीज़ मेरे जो कंफर्ट जोन है या वो उससे थोड़ी सी बाहर चली जाए या अनयूजुअल हो जाए, ठीक है, या कोई इंसान कुछ ऐसा करे जिससे मुझे लगे कि ये बंदा फ्यूचर में मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उससे कट ऑफ कर लेता हूँ। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की एक मैं अपनी इनसाइट भी दे देता हूँ कि एक बंदा पॉजिटिव और एक बंदा नेगेटिव कब पॉजिटिविटी की तरफ जाता है और कब नेगेटिविटी की तरफ जाता है। तो इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो मैं करता होता हूँ, और वो ये है कि ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग टू अवॉइड, मतलब कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट हूं तो मैं अपने पढ़ने का एग्जाम्पल दूंगा कि अगर मैं इस सोच के साथ पढ़ रहा हूं कि यार मुझे फेल नहीं होना, टू अवॉइड समथिंग बैड, तो उससे आपके माइंड में थोड़ी सी नेगेटिविटी बैठ जाएगी कि यार फेल होना। और अगर मैं इस थॉट से पढ़ रहा हूं कि मुझे पास होना है, टू अचीव समथिंग गुड, तो आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। टू अवॉइड समथिंग बैड आपके माइंड में थोड़ी सी नेगेटिविटी लाएगा, और टू अचीव समथिंग गुड एक स्कूल ऑफ थॉट्स है जो कि आपको मैंने कहा ना कि दो चीजें होती हैं, राइट एंड रॉन्ग, ब्लैक एंड व्हाइट, तो आपने उसमें से लाइक चूज करना होता है। अब हमारी जो, मुझे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, तो वो पॉजिटिव भी आपके ब्रेन पर डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन जो है वो आपको कहाँ पे लेके जाता है और आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो। ओके जी, तो ये तो थे अनीका इनायत के सवाल। अनीका इनायत, थैंक यू सो मच, अच्छे सवाल आपने पूछे हैं। मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त है, लाइक मेरा जो सर्कल है फ्रेंड्स का, तो ओके दैट इज। एक और आपकी दोस्त है मुस्का साफी, वॉइस ऑफ अमेरिका से। वॉइस ऑफ अमेरिका राइट, बिल्कुल, पेशावर। उन्होंने पूछे हैं 4 सवाल। हाँ, ये पेशावर से हैं। पहला सवाल उन्होंने पूछा है कि व्हाट यू वांट टू बी नेक्स्ट। आई वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर। उसके लिए आपको वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा। no, it's just joking. What I want to be next, क्योंकि मैंने लाइफ में तो बहुत ज़्यादा, मतलब वो क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल थिंग्स की है, लेकिन आजकल जो मेरा फोकस है कि मैंने लाइफ में आगे क्या करना है, सो आई वांट टू अचीव अ बिजनेस, मतलब कोई अपना बिजनेस, या आई वांट टू अचीव समथिंग इन बिजनेस। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक जर्नलिस्ट, एक आर्टिस्ट, एक सिंगर, एक स्टेज परफॉर्मर, एक राइटर जो है वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकता है। Second question, right, whom you inspired from? It's a tricky question. Whom I inspired from? वैसे मेरे ख्याल से ये वो सवालात है जो आपके दोस्त आपसे कि हाँ, जो पूछना चाहते हैं पूछे नहीं है,
पूछना चाहते लेकिन पूछे नहीं है, लेकिन चलो खैर है। मैं तो अक्सर स्टेटस लगा लेता हूँ कि अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछे, दिल का गुबार निकाले, भड़ास निकाले, लेकिन चले खैर है। अच्छा, हु आई इंस्पायर्ड फ्रॉम। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब बंदा जो है वो इंस्पायर जिससे होता है तो उसको विजुअलाइज करता है ना, उसको विजुअलाइज करता है कि यार ये बंदा ऐसा है तो मुझे भी ऐसा होना होगा। मैं अक्सर अपने सेशंस वगैरह में कहता हूँ कि लाइक जिस तरह हमारे थंब प्रिंट्स जो है हर इंसान के अलग अलग होते हैं, उसी तरह हर इंसान के प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे प्रॉब्लम्स अलग है, उनके सॉल्यूशंस अलग है, अगर मेरा फिंगरप्रिंट अलग है, तो फिर मुझे किसी और से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मैं जब भी लाइक कोई चीज़ सोचता हूँ, अपने लिए कोई इंस्पिरेशन बढ़ाता हूँ, तो मेरी विजुअलाइजेशन में जो फेस आता है वो मेरा ही आता है। लाइक मैं अपने आप से ही इंस्पायर, आई एम इंस्पिरेशन ऑफ माई ओन सेल्फ। और मैं जितना करता हूँ तो अपने आप को कंपेयर करता हूँ अपने प्रीवियस आमिर से कंपेयर करता हूँ, और वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, वही चीज़ मुझे इंस्पायर करती है कि अगर आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो। सो द मेन थिंग इज आई एम माय ओन इंस्पिरेशन। वेरी डीप आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मुस्का साफी इज राइट, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? अच्छा, व्हाट मेक्स मी हैप्पी? अब ये जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है। ईटिंग, टी, कॉफी, ये तो चीजें हैं, रीडिंग, राइटिंग, रिसर्च। ये तो मैं लंबी चौड़ी लिस्ट बना के दे सकता हूँ। रिसर्च वैसे मुझे ज्यादा हैप्पी रख सकता है, लेकिन एक और चीज है जो मुझे जब भी वो एक्टिविटी मैं करता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ, लेकिन मेरी खुशी की इंतहा ही नहीं होती। वो ये है जब मैं खुश होता हूँ। मेरे पास एक स्टेथोस्कोप पड़ा हुआ है, अगर तुमने देखा, और कभी कभी मैं उसको लगा के अपनी हार्ट बीट सुनता हूँ। तो जब मैं उसको लगा के अपनी हार्ट बीट सुनता हूँ तो वो मुझे बहुत खुश करता है, क्योंकि उससे मुझे एहसास होता है कि मैं जिंदा हूँ। उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि जब तक ये चल रही है ना, तब तक तुम्हें कोई चीज नहीं रोक सकती। और इससे बड़ी खुशी यार क्या हो सकती है, इससे इंसान का दिल सही से धड़क रहा हो। इट मेक्स मी सो हैप्पी जब मैं अपने दिल की धड़कनें सुनता हूँ, अपनी दिल की धड़कनें, किसी और की। जनाब, जवाबात आहिस्ता आहिस्ता दिल तक जा रहे हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मुस्का साफी इज ओके, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? माय फ्यूचर प्लान, जिस तरह मैंने बताया कि आई सी माई सेल्फ एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और उसका आगाज मैं कर भी चुका हूँ 1-2 जगहों से, और इंशाल्लाह पीपल विल सी इन फ्यूचर। लेकिन एक बिजनेस नहीं होगा, इंशाल्लाह 3-4 बिजनेसेस होंगे, याद रखें। अच्छा, कुछ 3 सवालात आए हैं आपकी एक और दोस्त से जिसका नाम है रबिया फारूक फ्रॉम लाहौर। रबिया फारूक, या so she is very talented. She is very talented. She is my bro. बिल्कुल, या। अच्छा, पहला सवाल ने ये पूछा है कि when you will move to लाहौर? अरे वाह। when I will move to लाहौर is लाहौर तो मैं आता जाता हूँ, और अब ये मूव वाला क्वेश्चन जो है ये बड़ा मतलब डीप है, लेकिन whenever I got a good opportunity to work in Lahore, and I think it will become soon, and if I feel that this opportunity will never end, or it will take so long run, so I'll move. I'll definitely move with all team. Yeah, because I can't live without my family. Okay, that's next question. Okay, what are the future plans regarding your family? अच्छा, ये फैमिली जो है ना, हाँ मैं समझ गया हूँ। तो my future plan is के regarding my family is कि कोई भी अच्छी लड़की मिले। वैसे आमिर के दोस्त देख रहे हैं, लॉयल, रिस्पेक्टेबल फ्रेंड्स, तो इस फैमिली के लिए तो मेरे प्लान्स ये हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं इनके लिए कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, और इनके लिए करूंगा ही। अगर वो दूसरी साइड ऑफ फैमिली है, ठीक है, तो वो भी इन्हीं के साथ ही होगी। वैसे उस फैमिली में आपका भी
काफी किरदार हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, Dear करें friends. कुछ। डियर फ्रेंड्स, तो वो फैमिली देखो वो तो इजी है ना। जब हाँ। भी अगर कोई अच्छा लॉयल और सॉरी अच्छी लॉयल और यही मैं सोच रहा था कि अच्छा लॉयल कोई अच्छी पठान है ना यार, हाँ, क्या हाँ, करे, हाँ, अच्छा हाँ, अच्छी में फिसल हम्म, जाते हैं कभी। अच्छी हो, लॉयल हो, कोई केयर करने वाली हो, ठीक है, वो मिले, और प्यार करने वाली हो उफ। वो मिले, तो बस बाकी तो हम लोग खुद ही कर सकते हैं। देखिए पैसा वैसा हम कमा फैमिली बन लेंगे जाएगी। पैसा वैसा हम कमा लेंगे, लेकिन चले फैमिली जी, भरोसे बन जाएगी। आप Yes, कोशिश करें, आप हम आपके साथ हैं। हम आपके अच्छा, कौन अच्छा। हाउ डू यू सी पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑफ पाकिस्तान एंड यूएस इलेक्शंस हैं? ओह माय, पाकिस्तान ये और तो यूएस कंपैरिजन इलेक्शन। है। देखो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है अबाउट द पॉलिटिक्स एंड आफ्टर द इलेक्शन, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पहले मैंने कहा था कि ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग अब और बन गई है, लेकिन आवाम के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गई है, क्योंकि नई चीज़ें जो है वो डेली आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है अब, क्योंकि पहले मैं कह रहा था कि एक यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट ही कुछ कर दिखाएंगे और वो एक गवर्नमेंट बना पाएंगे पाकिस्तान में। यूएस में तो अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो ये भी अगर होगा तो ये मेरी प्रेडिक्शन होगी। यूएस में इस वक्त मतलब अगर हम लोग गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो तीन उसमें आते हैं। एक जो है वो डेमोक्रेटिक्स आते हैं, एक जो है वो रिपब्लिकन्स आते हैं, एक जो है वो इंडिपेंडेंट और जो थर्ड पार्टी है वो आते हैं। तो डेमोक्रेटिक्स से जो है बाइडन और फिलिप्स है, जिसमें से बाइडन जो है वो मतलब प्रेसिडेंट के लिए है, क्योंकि इनके होते हैं डेलीगेट्स के नंबर्स होते हैं वो 1271 है कि इतने कुछ डेलीगेट्स अगर किसी के पास आते हैं तो वो ऑन द प्रायोरिटी होता है। तो उसमें बाइडन डेमोक्रेट्स में है, और जो बाइडन और फिलिप्स इस वक्त है, बाकी सारे ड्रॉप ऑफ हो चुके हैं। और जो क्या कहते हैं रिपब्लिकन्स हैं उसमें ट्रम्प है, हेली है और बेंकली है। ये तीन है, जिसमें से ट्रम्प के डेलीगेट सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 63 डेलीगेट्स उसके हैं। तो अब आप खुद देखें 1200 में से 63 सिर्फ जो है वो इसने अभी तक लेके गया है, बाकी जो है वो सारों में डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो ट्रम्प जो है इसका वो आगे है। और अगर इंडिपेंडेंट में हम लोग देख लें तो इंडिपेंडेंट में एक जो है वो कैनेडी आता है, और एक वेस्ट है, और एक जो है वो आई थिंक स्टीन है। तो ये तीन जो है ये इंडिपेंडेंट और थर्ड पार्टी में आते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए परफॉर्मेंस और सर्वे के मुताबिक तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। नाइस, एंड दिस इज द नेक्स्ट सिम्पसन ऑफ पाकिस्तान जो प्रेडिक्शंस में। अच्छा, ये तो मेरी पूरी यूएस की वो बता दी है, लिस्ट बता दी है। जहांजेब from Hangu. Okay. Janzeb was basically my student. Okay. Yeah. What's the most adventurous thing you have ever done? What's the most adventurous thing I have ever done was with you. हाँ, जो हम If you पहाड़ पे remember. चढ़े थे। हम ऐसा हुआ था कि हम लोग गए थे और एक जगह पे आई डोंट नो कि कितना था, लेकिन वहाँ पे लिखा था कि यहाँ पर जाना मना है और जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है और शाम को चीते हो सकते हैं। और हम दोनों ने जो है वो बोट पढ़ा, गो ऑन योर ओन रिस्क लिखा हुआ था। हाँ, कि हाँ, अपने जिम्मेदार खुद होगे जो हम दोनों ने वो बोट पढ़ा और उसके बाद फिर हम लोग चल पड़े। हाँ। तो वो वाकई जब हम लोग गए हैं वहां पर तो हमने एक चौक लिया था और हम जिधर जाते थे तो ट्रीज पे, हाँ, पत्थर तो हम ट्रीज पे निशान लगाते थे कि क्योंकि वहां पे सिर्फ दरख्त थे, बाकी कुछ भी नहीं था। और फिर हम लोग बिल्कुल टॉप पे गए तो बिल्कुल टॉप पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, और आई थिंक वो आर्मी की कोई जगह थी, कोई आर्मी वाले थे वहां पर, और चाय का एक ढाबा था उनके लिए कि पता नहीं क्या। वो शॉप वाला भी कह रहा था कि यहाँ पर सिर्फ पागल लोग हैं। क्यों आए हैं यहाँ पे, कैसे आए, दिमाग ठीक है आप लोगों का?
फिर हम लोग वहाँ से गए हैं, तो वो काफ़ी एडवेंचरस था क्योंकि वापसी में हम लोग रास्ता भूल गए थे और निशान भी हमसे गलत हो गए थे, फिर पता नहीं किधर निकल गए, लेकिन कोई रास्ता था। हाँ। उसामा को मैंने कहा देखो जिधर भी निकलना है निकल जाएंगे, रोड होगा वहाँ से हमें कुछ बस ना कुछ हमने मिल ये जाएगा। सोचा हुआ था कि हम ऐसे रास्ते पे जाएंगे जो नीचे की तरफ जा रहा हो ना, हाँ, क्योंकि पहाड़ था फिर बहुत ऊपर। पहाड़ों में जंगलों में अक्सर इस तरह होता है कि स्काउट में हमें सिखाया था कि अगर आप भटक जाएं तो आप एक ही डायरेक्शन ऐसी रखें जो कि आपको याद रहे ना, क्योंकि फिर आप जंगल में घूमते रह जाएंगे और बस भटक जाएंगे। अच्छा जी, जहांजेब फ्रॉम हंगू का अगला सवाल ये है कि व्हाट्स योर फेवरेट बुक और आर्टिकल एंड डू यू प्रेफर इट टू अदर्स? ये तो इसने बहुत मुश्किल क्वेश्चन मुझसे पूछा है, क्योंकि जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट्स योर फेवरेट बुक, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल हैंग हो जाता हूँ कि मैं किसका नाम लूँ। लेकिन अगर कैटेगराइज करें और देखें कि मैंने जितनी बुक्स पढ़ी है उसमें से जो सबसे इंस्पायरिंग है और सबसे इजी है और जो आपको एक लाइफ मोटिवेशन की तरफ लेके जाती है, हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती है, सो दैट इज़ दी अल्केमिस्ट। पॉलो कोएल्हो ने लिखा था दी अल्केमिस्ट, और यही मैं रिकमेंड भी करता हूँ हर किसी को जो पहले कहता है कि मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूँ ना, मैं उसको कहता हूँ दी अल्केमिस्ट पढ़ो, क्योंकि दी अल्केमिस्ट इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक स्पिरिचुअल एंड और इसका वेरी इस ग्रेट बंदे बुक। का मैं फ्यूचर फेवरेट बुक आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर में इसकी फेवरेट बुक कौन सी होगी। कौन सी होगी? कैन यू गेस? ना, द ब्लाइंड बिलीवर्स। हाँ, द ब्लाइंड बिलीवर्स मेरी फ्यूचर की, और क्योंकि वो वो तो मैं उसकी जिंदगी की पहली किताब होगी, तो वो ऑल टाइम फेवरेट वो होगी मेरी इसकी। ऑल टाइम फेवरेट भी होगी, क्योंकि मैं उसको पहले लिखूंगा, मतलब मेरी लाइफ की पहली किताब होगी, और वो भी मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा हाँ। पढ़े, बेस्ट सेलर बनाए उसको। चले जी, लास्ट नंबर पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी भी है आपके फ्रेंड्स में जो मुझे ऐसे ही बस यार वो पसंद है, क्यूट सा फ्रेंड है आपका, नूरुल आरफीन ए नूरी, फ्रॉम बहावलपुर। नूरुल आरफीन, उन्होंने पूछे हैं 3 सवाल, अच्छा, और ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि यार ये बंदा मुझे खुद भी बड़ा पसंद है। ठीक है, ये मैं तो सिर्फ एक दफा मिला हूँ हाँ, ये आपके तो फ्रेंड्स क्यूट से, है ना, हम सब में से छोटा। और अच्छा, हमारे फ्रेंड सर्कल में सबसे छोटा नूरुल आरफीन है, हाँ तो ठीक है, और उसने भी शादी कर ली सबसे तो पहले, इसीलिए तो मैं आपके सबसे दोस्तों पहले, से कह रहा हूँ ना कि सबसे इसका पहले भी जी। देख लें कुछ। हाँ, चलें जी, तो उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं, और वो अच्छा, सवाल जो उन्होंने पूछे हैं वो यूट्यूब के हवाले से ही पूछे हैं। वाई, एक सवाल उन्होंने पूछा है कि व्हाट्स कमिंग ऑन यूट्यूब फ्रॉम लाउंजफ्लिक्स इन फ्यूचर, अच्छा इफ यू कुड शेयर योर प्लान्स। अच्छा, लाउंज फ्लेक्स के हवाले से हमारे जो प्लान्स हैं वो तो मेरे और उसामा का जो वो है कंट्रीब्यूशन है अभी, क्योंकि इसको जब हमने स्टार्ट किया था तो पहला ये था न्यूज़ व्यूज़, हाँ। क्योंकि न्यूज़ व्यूज़ मेरा एक प्रोग्राम था जो कि कोविड की वजह से फिर ख़त्म हुआ था, रेडियो पे होता था, और कोविड की वजह से जब ख़त्म हुआ तो कोविड में जब चूँकि हम लोग क्वारंटीन में थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे ही इसको स्टार्ट करूँ, और मैंने यूट्यूब में स्टार्ट किया ये, क्योंकि करंट अफेयर्स का था, तो उसमें मैं कोविड के हवाले से वो सारे प्रोग्राम्स वगैरह करता था, करंट अफेयर्स के हवाले से जितनी भी चीज़ें थी न्यूज़ रिलेटेड था प्योर। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया था डिवाइस पाकिस्तान में चेंज कर दिया था। डिफरेंट मेरे स्टूडेंट्स भी थे हमारे साथ, हम लोग न्यूज़ रिपोर्ट्स भी बनाते थे, हम लोग करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स भी करते, हम लोग एंटरटेनमेंट जहाँ पे कोई इवेंट होता था वहाँ पे भी जाके उनकी कवरेज वगैरह कर लेते थे। फिर ऐसा हुआ कि फिर हमारे माइंड में एक आइडिया आया, और काफ़ी अरसे के गैप के बाद जो है चैनल हमने दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन इस बार हमने सोचा कि इसको हम लोग एक ऐसा ओपन चैनल प्लेटफॉर्म बनाते रखते हैं हैं कि जिसपे जिसमें मतलब कि करंट अफेयर्स भी हो, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मैं न्यूज़ व्यूज़ भी करता हूँ, मैं लाइव भी आ जाता हूँ, मैं व्लॉग्स भी कर लेता हूँ, इसमें हम लोग वीलॉग्स भी बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वीलॉग्स का अलग प्लेलिस्ट है, इसमें हम लोग पॉडकास्ट भी करते हैं, आपने देखा होगा पॉडकास्ट का अलग प्लेलिस्ट है, इसमें हम लोग शॉर्ट्स भी बनाते हैं, शॉर्ट्स का अलग प्लेलिस्ट है। आगे अब हम जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम एक सेटकॉम या कोई ड्रामा या मूवी टाइप
का कुछ बनाएंगे इसमें। इसके लिए मैंने एक आइडिया सोचा हुआ भी है, उस पर हम लोग काम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो और फन भी हो और एंगेजिंग हो, ताकि लोग एंगेजिंग एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन भी गेन एक और आइडिया भी मेरे माइंड में है, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो एग्जाम्स के बाद इंशाल्लाह हम लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स होंगे, मेरे कजन्स होंगे, तो हम ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे, स्ट्रीमिंग करेंगे। तो वो भी एक प्लान का हिस्सा है हमारा। तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरुल आरफीन की तरफ से कि इज इट इजी टू मैनेज वर्क एंड यूट्यूब चैनल टुगेदर, और यूट्यूब इज अ फुल टाइम जॉब? देखें, YouTube इज़ नॉट अ फुल टाइम जॉब। बेसिकली YouTube के साथ जो है वो आप डेली YouTube को अगर 1 या 2 घंटे दें तो आई थिंक कि आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कंटेंट क्रिएशन इज़ अ फुल टाइम जॉब, जो कि आप अपने जॉब के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट जगहों पे जाते हैं। अक्सर हमें काम करते करते कोई आइडिया जहन में आ जाता है कि यार हमने ये करना है। जैसे कि मेरी जो अभी कंपनी है बैठक बुक योर हॉल, तो उसका एक इवेंट आ रहा है, तो मेरे माइंड में पहले से है कि मैं उस इवेंट में व्लॉग बनाऊंगा। लाइक इवेंट हम लोग भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कौन करवा रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि उसमें एक ब्लॉग बनाऊँ, तो ये भी एक कंटेंट हो जाएगा जिसको हम लोग उस पर दे सकते हैं, यूट्यूब पर दे सकते हैं। इसके अलावा पॉडकास्ट भी होते हैं। इसके अलावा इस तरह भी होता है कि आप लोग एक स्टेटस लगा ले और क्वेश्चन मंगा के आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बड़ा क्विक सिस्टम होता है। आई डोंट थिंक सो कि ये एक फुल टाइम हो सकता है। हाँ, फुल टाइम ऐसे हो सकता है कि आप दिन में 6-7 वीडियोस अपलोड करें, तो फिर आपने फुल टाइम देना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 2 या 1 वीडियो अपलोड करें डेली, तो इट्स नॉट अ फुल टाइम। लाइक आप उसके साथ जॉब भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब भी कर सकते हैं। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर करंट जॉब रोल एंड हाउ डू यू मैनेज टाइम फॉर लाउंजफ्लिक्स विद दैट? ओके, सो माय करंट जॉब रोल इज, हमेशा लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि मैं एक जॉब करता हूँ, उसके बाद फिर दूसरी ऑफर आ जाती है, तो वहां से फिर जाहिर सी बात है इंसान अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी में होता है, तो उधर से स्विच करता हूँ। आजकल आई एम डूइंग माई ओन वर्क। ठीक है, बैठक बुक योर हॉल इज माई ओन कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट फर्म। सो आजकल आई एम मैनेजिंग ऑल दैट, और उसके साथ साथ जो है यूट्यूब को भी टाइम हम लोग देते हैं, क्योंकि रात को जब हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि सोते लेट हैं, तो जाहिर सी बात है रिकॉर्डिंग हमें रात को ही करनी होती है, क्योंकि दिन को जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो दिन में हमारे घर के सामने जो है, एक तो ये कि जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिल्कुल गली के साथ ही रूम है हमारा। ठीक है, और गली में जो है वो बच्चे खेल रहे होते हैं, उसको जब आप कहते हैं कि चुप, तो वो और भी चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। तो इस वजह से हमने उनको चुप कहना छोड़ दिया है, और हम रात को अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो रात को हमने स्विच कर दी है, क्योंकि दिन में जो है यहाँ पे वो मोटरसाइकिल्स वगैरह भी गुजरते होते हैं, हमें और 1000 काम आ जाते हैं, बाजार भी जाना होता है, टमाटर वगैरह कद्दू भी लाने होते हैं, तो उस वजह से हमें रात को शिफ्ट कर दिया है। तो करंट इज माई ओन बिजनेस, जिस तरह कि मैंने कहा कि मेरा गोल ही अपना बिजनेस है नेक्स्ट, तो वो कर रहा हूँ, और साथ में यूट्यूब के लिए टाइम मिल जाता है, हो जाता है। चले जी, तो ये थे आपके दोस्तों की तरफ से आपके लिए सवालात, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप लोगों ने अपने सवालात हमारी तरफ भेजे और हमने आमिर से पूछे, और बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह इसी तरह हम और भी छोटी छोटी क्रिएटिव सी आइडियाज़ लेके, और कभी चुपके कभी खुलेआम धांधली करके हम इस तरह करेंगे। वैसे एक काम कर सकते हैं, ये सवालात और जवाबात के लिए एक काम और भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, जो हमें देख रहे हैं, बिल्कुल, तो वो ईमेल भी हमारा है, और ईमेल पे भी वो कर सकते हैं, कमेंट्स में भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी आप कर सकते हैं। आपके जो भी सवालात हो, चाहे वो जो भी हो, वी विल आंसर दैट, क्योंकि हम लोग यहाँ आते ही आपके लिए। और जब आप यूट्यूब पर आ जाते हैं, और जब आप मतलब सारी चीज़ें शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ और अपने कंटेंट को, तो फिर कुछ प्राइवेट आई थिंक के नहीं रहता। सो चले, अभी आप लोग ऐसा करें कि आप मेरे लिए सवालात सजेस्ट करें कि कौन कौन से सवालात ऐसे हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, और वो इंशाल्लाह हम अपनी अगले पॉडकास्ट में शामिल करेंगे। अब तक के लिए हमारे वैसे एक मिनट, ऐसा कौन सा सवाल होगा जो तुम मुझसे पूछना चाहोगे? ये सबके तो हो गए। मैंने तो पिछले प्रोग्राम में आपसे बहुत कुछ सवाल नहीं, वो तो ऐसे नहीं, लेकिन चलें,
नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए मैं अपने सवालात रेडी करूंगा। डन हो मैं गया। आपसे उसामा विल मैनेज हिज ओन क्वेश्चंस और वो मुझसे पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉडकास्ट हम इसी पे करेंगे कि मैं अपनी तरफ से सवालात आप लोग भी पूछ सकते हैं, करूंगा। आप लोग कमेंट में हाँ, कर लें, वो भी आप पूछ लेंगे। भेजें तो जो जो कमेंट्स मुझे अच्छे लगेंगे, जो जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगेंगे, वो भी मैं अपने लिस्ट में इंक्लूड करूंगा। तो मैं भी आमिर से कोई 10 to 15 क्वेश्चंस पूछूंगा अपनी तरफ से। अभी तक के लिए हमारे पॉडकास्ट में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने राय का इजहार कमेंट्स में करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, प्यार मोहब्बत फैलाएं, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूं, इस खिड़की से मैं कूद सकता हूँ? यार इस खिड़की से कूद जाएंगे, लेकिन शीशा तोड़ना मुझे